नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं कुछ ऐसे टेक्निक्स जो आपकी लाइफ बदल देंगे। यह है मेमोरी के बारे में, याददाश्त के बारे में। और मुझे पता है आप सोच रहे होंगे कि हाँ भाई, मेमोरी की बुक बोरिंग होगी, पर ट्रस्ट मी, ये जर्नी काफी इंटरेस्टिंग है और एंड तक तुम सोचोगे कि यार ये तो पहले पता होना चाहिए था। तो चलिए शुरू करते हैं, बिल्कुल बेसिक से। सोचो जरा, अगर आपकी मेमोरी नहीं होती तो आप कौन होते? सोचना भी मुश्किल है ना। देखो, मेमोरी ही तो वो चीज है जो आपकी पूरी लाइफ को बाइंड करती है, जैसे ग्लू। आप जो भी आज हो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी मेमोरी की वजह से हो। तुम्हारा नाम, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारा घर, तुम्हारी स्किल्स, सब कुछ मेमोरी में ही स्टोर्ड है। अगर मेमोरी नहीं होती तो ना आप सीख पाते, ना सोच पाते, ना कुछ क्रिएट कर पाते। सच कहूं तो आप शूज के लेसेस भी नहीं बांध पाते बिना मेमोरी के। थिंक अबाउट इट। हर वो चीज जो तुम करते हो वो पहले तुमने सीखा है और याद रखा है। वॉकिंग, टॉकिंग, रीडिंग, राइटिंग, एवरीथिंग। अब लोग कहते हैं कि आज के टाइम में मेमोरी की क्या जरूरत है यार, सब कुछ गूगल पे है। पर यह बिल्कुल गलत सोच है। सुनो, जब आपको कोई डिसीजन लेना होता है और फैक्ट्स तुम्हारे दिमाग में रेडी होते हैं तो वो तुम्हारे फिंगर टिप्स पे होते हैं इंस्टेंटली। अगर वो सब गूगल पे है समवेयर तो हो सकता है तुम सही डिसीजन ना ले पाओ उस मोमेंट में। टाइमिंग मैटर्स बहुत ज्यादा, स्पेशली इन बिजनेस, इन एग्जाम्स, इन कॉन्वर्सेशंस। एक फेमस पर्सन ने कहा था, When you make a decision, you need facts. और अगर वो फैक्ट्स तुम्हारे ब्रेन में है तो तुम कॉन्फिडेंट डिसीजंस ले सकते हो। अगर तुम्हें हर बार फोन निकालकर गूगल करना पड़ रहा है तो तुम्हारी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है। कोई भी बंदा हायर करते वक्त ये नहीं पूछता कि भाई गूगल कैसे करते हो। नहीं, लोगों को चाहिए ऐसे लोग जो कॉन्फिडेंट हो, जिन्हें इंफॉर्मेशन याद हो, जो अपने काम में पक्के हो। अगर तुम्हें हर चीज के लिए नोट्स या मैनुअल देखना पड़ रहा है तो टाइम वेस्ट होगा और तुम अनप्रोफेशनल लगोगे। इमेजिन करो एक डॉक्टर जो ऑपरेशन के बीच में मैनुअल चेक कर रहा है, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। अब आते हैं असली बात पे। मेमोरी को इंप्रूव करने के लिए सबसे पहले कुछ ब्लॉक्स हटाने पड़ेंगे जो तुम्हारी मेमोरी को रोक रहे हैं। पहला और सबसे बड़ा ब्लॉक है एक्सक्यूजेस, बहाने। ये बहुत डेंजरस चीज है। हम सबके पास बहाने होते हैं। मेरी मेमोरी वीक है, मैं भूल जाता हूं, मुझे कुछ याद नहीं रहता, मैं इंटेलिजेंट नहीं हूं, मेरी उम्र हो गई। पर देखो भाई, जब तुम बोलते हो मुझे याद नहीं रहता तो एक्चुअली तुम ये कह रहे हो मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने फोकस नहीं किया, मैंने प्रायोरिटी नहीं दी। ये बहुत बड़ी बात है जो मैं तुम्हें समझा रहा हूं। मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम वो काम नहीं कर सकते जो तुम्हें लगता है तुम नहीं कर सकते। ये लिमिटेशन तुम्हारे दिमाग में है, रियलिटी में नहीं। अगर तुम बिलीव करते हो कि तुम्हारी मेमोरी वीक है तो वीक ही रहेगी। पर अगर तुम बिलीव करो कि तुम इंप्रूव कर सकते हो तो डेफिनेटली कर सकते हो। ये सब माइंडसेट का खेल है। तुम्हारा ब्रेन एक पावरफुल कंप्यूटर है, बस तुम्हें उसे यूज करना सीखना है प्रॉपरली। देखो, जब कोई तुम्हें बोलता है मुझे याद नहीं है तो एक्चुअली वो ये बोल रहा है मैंने प्रायोरिटी नहीं दी। क्योंकि देखो, अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हारी फेवरेट मूवी कौन सी है, तुम्हारी क्रश का नाम क्या है, तुम्हारा फेवरेट सॉन्ग क्या है, लास्ट वीकेंड कहां घूमने गए थे, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कौन है, ये सब तुम्हें तुरंत याद आ जाएगा। क्यों? क्योंकि तुमने उसको इंपॉर्टेंस दी थी, उस पर फोकस किया था। तो प्रॉब्लम मेमोरी की नहीं है दोस्तों, प्रॉब्लम है अटेंशन की, फोकस की, इंटरेस्ट की। जब तुम इंटरेस्टेड हो किसी चीज में, ऑटोमेटिकली याद रह जाता है। इसलिए पहला काम है इंटरेस्ट क्रिएट करना हर चीज में जो तुम्हें याद रखना है। अब एक और बड़ी चीज है जो तुम्हारी मेमोरी को डिस्ट्रॉय कर रही है, मल्टीटास्किंग। आजकल लोग कहते हैं मैं मल्टीटास्क करूं, एक साथ बहुत काम कर सकता हूं। भाई लोग, मुझे ये बोल्डली कहना है कि मल्टीटास्किंग एक मिथ है, एक झूठ है, साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है। जब तुम एक साथ दो काम करते हो तो एक्चुअली तुम दोनों काम बेकार करते हो। तुम्हारा ब्रेन स्विच करता रहता है एक काम से दूसरे काम पे रैपिडली, और इस स्विचिंग में बहुत सारी एनर्जी वेस्ट होती है। और सबसे बड़ी बात, कोई भी काम प्रॉपरली नहीं होता। अगर तुम रियली कुछ याद रखना चाहते हो तो एक काम पे पूरा फोकस करो। यह है असली टेक्निक, सिंगल टास्किंग। जब तुम व्हाट्सएप मैसेजेस देख रहे हो और साथ में कुछ पढ़ रहे हो तो ना तुम्हें मैसेजेस प्रॉपरली समझ आते हैं, ना वो जो तुम पढ़ रहे हो वो याद रहता है। डिस्ट्रैक्शंस हटाओ, फोकस करो, तब जाके कुछ याद रहेगा। अब मैं तुम्हें मेमोरी का असली राज बताता हूं क्या है, तुम्हारा इमेजिनेशन। हाँ भाई, इमेजिनेशन ही तुम्हारी मेमोरी की सबसे पावरफुल टूल है। जितना ज्यादा तुम्हारी इमेजिनेशन स्ट्रांग होगी, क्रिएटिव होगी, वाइल्ड होगी, उतना ज्यादा तुम याद रख पाओगे। और ये कोई मैजिक नहीं है, ये प्योर साइंस है, ब्रेन साइंस। देखो, तुम्हारा ब्रेन ऑर्डिनरी चीजें याद नहीं रखता, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें याद रखता है। तो अगर तुम्हें कुछ याद रखना है तो उसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाना पड़ेगा, रिमार्केबल बनाना पड़ेगा। कैसे? इमेजेस के थ्रू।
तुम्हारे दिमाग में जो भी पिक्चर बनती है वो स्ट्रॉन्ग पिक्चर बन जाती है, तो याद रह जाती है। तुम्हारा ब्रेन नेचुरली पिक्चर्स में सोचता है, वर्ड्स में नहीं। जब मैं कहता हूं एलिफेंट, तो तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? पिक्चर आती है ना एलिफेंट की, ग्रे कलर, बिग ईयर्स, ट्रंक। तुम ELEPHANT लेटर्स नहीं सोचते। यही चीज है, ब्रेन इज अ पिक्चर प्रोसेसर। तो जो भी तुम्हें याद रखना है उसे पिक्चर्स में कन्वर्ट करो। और ये पिक्चर्स नॉर्मल बोरिंग नहीं होनी चाहिए, ये वाइल्ड होनी चाहिए, क्रेजी होनी चाहिए, फनी होनी चाहिए, एग्जैजरेटेड होनी चाहिए। क्योंकि देखो, जब तुम स्कूल में पढ़ते थे और टीचर मोनोटोनसली कुछ बोरिंग पढ़ाती थी, वो याद नहीं रहता था। पर अगर कोई फनी इंसिडेंट हो जाता था क्लास में, कोई स्टूडेंट फॉल हो गया, कुछ फनी हुआ, वो आज तक याद है। क्यों? क्योंकि वो डिफरेंट था, आउटस्टैंडिंग था, रिमार्केबल था। मैं तुम्हें एक फॉर्मूला देता हूं जो लाइफ चेंजिंग है। SEE, ये 3 लेटर्स याद रखो। S मतलब सेंसेस, E मतलब एग्जैजरेशन और दूसरा E मतलब एनर्जाइज। जब भी कुछ याद रखना हो, अपने सेंसेस यूज करो। देखो उसे, सुनो उसे, स्मेल करो, टच करो, टेस्ट करो, फिर उसे एग्जैजरेट करो, बहुत बड़ा करो, बहुत ज्यादा करो, और फिर उसमें एनर्जी डालो, एक्शन डालो, मूवमेंट डालो। बस ये 3 चीजें करो और देखो मैजिक। एग्जाम्पल से समझता हूं। अगर तुम्हें एप्पल याद रखना है तो ऑर्डिनरी एप्पल मत सोचो, स्मॉल, रेड, बोरिंग। नहीं, सोचो एक बहुत बड़ा एप्पल, जितना बड़ा तुम्हारे पूरे घर जैसा, एक जायंट एप्पल। उसका कलर ब्राइट रेड, एकदम चमकता हुआ जैसे लिपस्टिक। जब तुम बाइट लो तो वो लाउड क्रंच साउंड करे, एकदम जोर से। तुम्हारे हाथ में वो फील हो, थोड़ा स्टिकी, जूस टपक रहा हो तुम्हारे हाथ से। स्मेल इंटेंस हो, एकदम फ्रेश एप्पल का स्मेल। समझे? ये इमेजेस याद रहेंगे फॉरएवर, क्योंकि ये ऑर्डिनरी नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। अब मैं तुम्हें कुछ प्रैक्टिकल टेक्निक्स बताता हूं जो तुम रियल लाइफ में यूज कर सकते हो। पहली टेक्निक है लिंक मेथड या स्टोरी मेथड। ये सबसे सिंपल और सबसे पावरफुल टेक्निक है बिगिनर्स के लिए। इस मेथड में तुम एक स्टोरी बनाते हो अपनी चीजें याद रखने के लिए, एक चेन ऑफ इमेजेस। सपोज तुम्हें याद रखना है शॉपिंग लिस्ट, ब्रेड, मिल्क, एग्स, बटर, टोमेटोज। बोरिंग लिस्ट है ना, याद करना मुश्किल लगता है, पर एक क्रेजी स्टोरी बनाओ। इमेजिन करो एक जायंट ब्रेड पीस उड़ रहा है हवा में जैसे प्लेन। उस पे मिल्क की बारिश हो रही है, पर्पल कलर की मिल्क, और उस ब्रेड पे एग्स बैठे हुए हैं जो बटर लगा रहे हैं अपने आप पे जैसे सनस्क्रीन। और फिर टमेटोज आ रहे हैं पैराशूट पे लैंडिंग करते हुए उस ब्रेड पे। जितनी क्रेजी स्टोरी होगी, जितनी सिली होगी, जितनी फनी होगी, उतना ज्यादा याद रहेंगी, गारंटी है। दूसरी टेक्निक है कार मेथड। हाँ भाई, तुम्हारी गाड़ी यूज करो मेमोरी के लिए। ये टेक्निक बहुत यूजफुल है क्योंकि तुम्हारी कार तुम्हें अच्छी तरह पता होती है। अपनी कार के डिफरेंट पार्ट्स इमेजिन करो और हर पार्ट पे एक इंफॉर्मेशन रखो मेंटली। स्टीयरिंग व्हील पे क्या है, डैशबोर्ड पे क्या, गियर पे क्या, सीट पे क्या, साइड मिरर में क्या, रियर व्यू मिरर में क्या, डोर हैंडल पे क्या। जब तुम्हें याद करना हो तो बस अपनी कार का एक राउंड लगा लो दिमाग में, पार्ट बाय पार्ट जाओ और सब याद आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें याद रखना है कि मीटिंग में क्या क्या डिस्कस करना है, बजट, टीम, टाइमलाइन, रिसोर्सेज, तो स्टीयरिंग व्हील पे इमेजिन करो डॉलर नोट्स चिपके हुए हैं, बजट। डैशबोर्ड पे टीम की फोटो है, गियर लीवर पे कैलेंडर चिपका है, टाइमलाइन, और सीट पे रिसोर्सेज रखे हैं जैसे लैपटॉप, फाइल्स। सिंपल बट इफेक्टिव। तीसरी टेक्निक है बॉडी मेथड। अपने शरीर को भी यूज कर सकते हो मेमोरी के लिए, क्योंकि तुम्हारा बॉडी तो तुम्हारे साथ हमेशा है ना, तुमसे अलग नहीं जा सकता। अपने सर से शुरू करो, फिर फॉरहेड, आईज, नोज, माउथ, नेक, शोल्डर्स, चेस्ट, स्टमक, आर्म्स, हैंड्स। हर बॉडी पार्ट पे एक इंफॉर्मेशन रखो। ये बहुत पावरफुल है। मान लो तुम्हें याद रखना है प्रेजेंटेशन के पॉइंट्स। पहला पॉइंट सर पे रख दो। इमेजिन करो तुम्हारे सर पे एक लाइट बल्ब है, आइडिया। दूसरा पॉइंट फॉरहेड पे। इमेजिन करो फॉरहेड पे ग्राफ्स चिपके हैं, डेटा। तीसरा पॉइंट नोज पे। इमेजिन करो नोज से डॉलर नोट्स निकल रहे हैं, प्रॉफिट। इस तरह से पूरा बॉडी यूज करो। जब प्रेजेंट करना हो, मेंटली अपने बॉडी पे एक राउंड मारो, टॉप टू बॉटम, सब पॉइंट्स याद आ जाएंगे। अब आती है सबसे पावरफुल टेक्निक, जर्नी मेथड या रूट मेथड। ये टेक्निक एंशिएंट ग्रीक्स यूज करते थे और आज भी वर्ल्ड मेमोरी चैंपियंस यही यूज करते हैं। इसमें तुम अपने घर का, ऑफिस का या किसी भी फेमिलियर जगह का एक रूट इमेजिन करते हो जो तुम्हें बहुत अच्छी तरह पता हो। फिर उस रूट पे डिफरेंट स्टॉप्स बनाते हो और हर स्टॉप पे एक इंफॉर्मेशन रखते हो मेंटली। जैसे मेन डोर खोला, स्टॉप 1, वॉल देखी, स्टॉप 2, सोफा पे आए, स्टॉप 3, टेबल देखी, स्टॉप 4, किचन में गए, स्टॉप 5। हर स्टॉप पे एक इंफॉर्मेशन स्ट्रॉन्ग इमेज के साथ रख दो।
जब तुम्हें याद करना हो तो बस उस जर्नी पे चलो अपने दिमाग में स्टेप बाय स्टेप, और हर स्टॉप पे जो इमेज है वो देख लो, ऑटोमेटिक सब याद आ जाएगा। ये टेक्निक इतनी पावरफुल है कि तुम हंड्रेड्स ऑफ आइटम्स याद रख सकते हो इजीली। बस रूट क्लियर होना चाहिए तुम्हारे दिमाग में और इमेजेस स्ट्रांग होने चाहिए। एक और टेक्निक है पेग सिस्टम। इस सिस्टम में तुम्हें नंबर्स के लिए वर्ड्स याद रखने होते हैं एज हुक्स, जैसे 1 के लिए गन, 2 के लिए शू, 3 के लिए ट्री, 4 के लिए डोर, 5 के लिए हाइव, 6 के लिए स्टिक्स, 7 के लिए हेवन, 8 के लिए गेट, 9 के लिए वाइन, 10 के लिए हैन। ये राइमिंग वर्ड्स हैं इजीली याद रखने के लिए। फिर जब भी तुम्हें कुछ सीक्वेंस में याद रखना हो तो इन पेग्स का यूज करो। पहली चीज को गन के साथ कनेक्ट करो इमेज बनाकर, दूसरी चीज को शू के साथ, तीसरी को ट्री के साथ। फॉर एग्जाम्पल, अगर पहली चीज है बनाना तो इमेजिन करो गन से बनाना शूट हो रहे हैं। दूसरी चीज है बुक तो इमेजिन करो बुक शू पढ़ रहा है। सिली बट इट वर्क्स। अब बात करते हैं नंबर्स याद रखने की। नंबर्स सबसे बोरिंग लगते हैं पर उन्हें भी इंटरेस्टिंग बना सकते हो। हर नंबर को एक शेप से कनेक्ट करो विजुअली, जैसे 0 दिखता है जैसे बॉल या रिंग, 1 जैसे कैंडल या स्टिक, 2 जैसे स्वान या स्नेक, 3 जैसे हैंडकफ्स या माउंटेन्स, 4 जैसे चेयर या सेल, 5 जैसे हुक। फिर जब तुम्हें कोई नंबर याद रखना हो तो उन शेप्स की स्टोरी बनाओ। फोन नंबर 2, 3, 4, 5 याद रखना है तो इमेजिन करो एक स्वान 2, हैंडकफ्स 3, चेयर पे बैठा हुआ 4 और हुक पकड़ा हुआ है 5। फनी लगता है पर याद रह जाता है। और एडवांस्ड लेवल पे तुम मेजर सिस्टम यूज कर सकते हो जिसमें हर नंबर को एक स्पेसिफिक साउंड असाइन करते हो। 0 S/Z, 1 T/D, 2 N, 3 M, 4 R, 5 L, 6 CH/J, 7 K/G, 8 F/V, 9 P/B। फिर नंबर्स को वर्ड्स में कन्वर्ट करो। 25 बन जाता है नेल, N2 L5, 34 बन जाता है मेयर, M3 R4। इस तरह से कोई भी नंबर को वर्ड में कन्वर्ट कर सकते हो और फिर स्टोरी बना सकते हो। नेम्स याद रखना तो सबसे मुश्किल लगता है ना सबको। नेटवर्किंग इवेंट्स में, पार्टीज में, मीटिंग्स में लोग नेम्स भूल जाते हैं, पर इसका भी परफेक्ट तरीका है। जब कोई तुमसे मिले और अपना नाम बताए तो पहले तो ध्यान से सुनो नाम को केयरफुली। ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, लोग प्रॉपरली सुनते ही नहीं। फिर तुरंत रिपीट करो, हाय राहुल, नाइस टू मीट यू। राहुल नाम को कॉन्वर्सेशन में यूज करो 2-3 बार। सो राहुल, व्हाट डू यू डू? ये रेपिटेशन हेल्प्स। फिर उस नाम को किसी इमेज से कनेक्ट करो। राहुल इमेजिन करो राह गया, रोड पे स्टक, कार खराब। राज इमेजिन करो राजा, क्राउन पहने हुआ। प्रिया इमेजिन करो प्रेशियस डायमंड, प्यारी चीज। और फिर उस पर्सन की कोई यूनिक फीचर देखो, ग्लासेस, स्माइल, हेयर स्टाइल, ड्रेस कलर, कुछ भी डिस्टिंक्टिव, और उस फीचर को नाम से कनेक्ट कर दो अपने दिमाग में स्ट्रॉन्ग इमेज के साथ। अगर राहुल ग्लासेस पहना है तो इमेजिन करो उसके ग्लासेस रोड पे पड़े, राह गया। ये सिली लगेगा पर काम करता है। एक इंपॉर्टेंट चीज, जब तुम किसी को नाम से पुकारते हो तो वो बहुत स्पेशल फील करता है। डेल कार्नेगी ने कहा था, अ पर्सन्स नेम इज टू दैट पर्सन द स्वीटेस्ट साउंड इन एनी लैंग्वेज। नाम याद रखना बहुत पावरफुल स्किल है, नेटवर्किंग के लिए, बिजनेस के लिए, रिलेशनशिप्स के लिए। लोग इंप्रेस होते हैं जब तुम उनका नाम याद रखते हो। अब मैं तुम्हें बताता हूं कंसंट्रेशन के बारे में, क्योंकि बिना कंसंट्रेशन के मेमोरी काम नहीं करती। अगर तुम फोकस नहीं हो तो कुछ भी याद नहीं रहेगा। कंसंट्रेशन को इंप्रूव करने के लिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स है। पहला, डिस्ट्रैक्शंस हटाओ कंप्लीटली। फोन दूर रखो, साइलेंट मोड पे डालो, सोशल मीडिया एप्स क्लोज करो जब पढ़ रहे हो या कुछ इंपॉर्टेंट याद कर रहे हो। एक स्टडी में पता चला है कि एक नोटिफिकेशन आने से 23 मिनट्स लगता है वापस फोकस में आने में। इमेजिन करो कितना टाइम वेस्ट होता है। दूसरा टिप, ब्रेक्स लो रेगुलर। पोमोडोरो टेक्निक यूज करो। 25 मिनट्स फोकस, 5 मिनट्स ब्रेक। इसके बाद फिर 25 मिनट्स फोकस, 5 मिनट्स ब्रेक। हर 4 साइकिल्स के बाद एक बड़ा ब्रेक लो 15 से 20 मिनट का। तुम्हारा ब्रेन फ्रेश रहेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तीसरा टिप है, इंटरेस्ट क्रिएट करो आर्टिफिशियली भी। जब तुम्हें कोई टॉपिक बोरिंग लगता है तो खुद से पूछो कि इस टॉपिक का रियल लाइफ में कहां यूज हो सकता है, कैसे ये मेरी लाइफ इंप्रूव कर सकता है। जब तुम्हें कनेक्शन मिल जाएगा और यूज समझ में आ जाएगा तो इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। एक टेक्निक और है जो बहुत काम की है, मेक इट आउटस्टैंडिंग। ये प्रिंसिपल याद रखो हमेशा। ऑर्डिनरी चीजें याद नहीं रहती, आउटस्टैंडिंग चीजें याद रहती हैं। तो जो भी याद रखना है उसे आउटस्टैंडिंग बनाओ, रिमार्केबल बनाओ। जैसे अगर इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो और ड्राई फैक्ट्स हैं तो उन्हें विजुअलाइज करो।
इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो इमेजिन करो प्राइसेस बलून की तरह उड़ रहे हैं स्काई में, सब कुछ एक्सपेंसिव हो रहा है। जीडीपी बढ़ रहा है तो इमेजिन करो देश एक रॉकेट की तरह स्पेस में ऊपर जा रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है तो इमेजिन करो लोगों की लाइन है बहुत लंबी, वो सब सैड हैं। ये विजुअलाइजेशन हेल्प्स ट्रेमेंडसली। कलर्स का भी बहुत यूज करो। ब्लैक एंड व्हाइट से ज्यादा कलरफुल इमेजेस याद रहते हैं ब्रेन में, तो अपने इमेजेस में ब्राइट कलर्स यूज करो। रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू, पर्पल, ऑरेंज, जितने ज्यादा कलर्स उतना ज्यादा याद रहेगा। ब्रेन लव्स कलर्स। मूवमेंट भी सुपर इंपॉर्टेंट है मेमोरी के लिए। स्टैटिक इमेजेस से ज्यादा मूविंग इमेजेस याद रहते हैं, तो अपनी इमेजेस को मूव करो अपने दिमाग में। अगर एप्पल याद रखना है तो उसे रोल करते हुए दिखाओ टेबल पे, बाउंस करते हुए दिखाओ फ्लोर पे, फ्लाइंग करते हुए दिखाओ एयर में। मोशन क्रिएट्स इमोशन एंड इमोशन क्रिएट्स मेमोरी। इमोशंस का भी बड़ा रोल है। जब तुम्हें कुछ इमोशनल फील होता है, वेदर हैप्पी, सैड, एंग्री, सरप्राइज्ड, तो वो ज्यादा याद रहता है। इसलिए अपने इमेजेस में इमोशन ऐड करो। फनी बनाओ तो हंसी आए, स्कैरी बनाओ तो डर लगे, सरप्राइजिंग बनाओ तो शॉक लगे। जितना ज्यादा इमोशन उतना ज्यादा मेमोरी स्ट्रांग होगी। साइज भी मैटर करता है, ये याद रखो। नॉर्मल साइज की चीजें ऑर्डिनरी लगती हैं, पर अगर तुमने उसे बहुत बड़ा कर दिया या बहुत छोटा कर दिया तो वो आउटस्टैंडिंग हो जाती है। जायंट एलिफेंट इमेजिन करो, बिल्डिंग जितना बड़ा, या टाइनी एलिफेंट इमेजिन करो, एंट जितना छोटा। दोनों याद रहेंगे क्योंकि दोनों एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि ये सब टेक्निक्स यूज कैसे करो रियल लाइफ में प्रैक्टिकली। सपोज तुम्हें एग्जाम देना है तो पहले डिसाइड करो कि किस मेथड का यूज करोगे। अगर सीक्वेंस में याद रखना है चैप्टर्स या पॉइंट्स तो लिंक मेथड या जर्नी मेथड परफेक्ट है। अगर डेफिनेशंस याद रखनी है तो कीवर्ड्स पे फोकस करो और उनके लिए स्ट्रॉन्ग इमेजेस बनाओ। प्रेजेंटेशंस के लिए भी ये टेक्निक सुपर हेल्पफुल है। अगर तुम्हें बिना स्लाइड्स के प्रेजेंटेशन देनी है या स्लाइड्स हैं पर तुम्हें कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट करना है बिना नोट्स देखे, तो जर्नी मेथड परफेक्ट है। अपने प्रेजेंटेशन के हर पॉइंट को अपने रूट के एक स्टॉप पे रखो मेंटली। जब प्रेजेंट करना हो तो बस उस जर्नी पे चलो, अपने दिमाग में एक एक स्टॉप पे जाओ और पॉइंट्स ऑटोमेटिकली याद आ जाएंगे। तुम कॉन्फिडेंट लगोगे, प्रोफेशनल लगोगे। लैंग्वेजेस सीखने के लिए भी मेमोरी टेक्निक्स बहुत काम आती हैं। जैसे अगर फ्रेंच सीख रहे हो और तुम्हें पॉम याद रखना है मतलब एप्पल, तो वर्ड एसोसिएशन टेक्निक यूज करो। पॉम साउंड्स लाइक पोमरेनियन डॉग, तो इमेजिन करो एक क्यूट पोमरेनियन डॉग जो एप्पल खा रहा है। ये सिली कनेक्शन है पर याद रह जाता है लाइफ टाइम। स्पेनिश में पेरो मतलब डॉग, तो इमेजिन करो एक पियर फ्रूट जो रो रहा है, पियर प्लस रो, और उसके पास एक डॉग बैठा है। गाटो मतलब कैट, तो इमेजिन करो एक गेट पे कैट बैठी है। वोकैबुलरी बिल्डिंग इतनी इजी हो जाती है इस टेक्निक से। फैक्ट्स और फिगर्स याद रखने के लिए भी स्पेसिफिक टेक्निक्स हैं। डेट्स के लिए नंबर्स को पहले इमेजेस में कन्वर्ट करो मेजर सिस्टम यूज करके। इवेंट्स के लिए एक मेंटल टाइमलाइन बनाओ अपने दिमाग में, जिसमें इवेंट्स को विजुअली अरेंज करो क्रोनोलॉजिकली। हिस्टोरिकल इवेंट्स को एक स्टोरी की तरह कनेक्ट करो लॉजिकली। एक इवेंट दूसरे इवेंट को ट्रिगर करता है, कॉज एंड इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ने लीड किया ग्रेट डिप्रेशन को, ग्रेट डिप्रेशन ने फ्रस्ट्रेशन क्रिएट की लोगों में, फ्रस्ट्रेशन ने राइज दिया डिक्टेटर्स को लाइक हिटलर, और ये सब अल्टीमेटली लीड किया वर्ल्ड वॉर 2 को। इस तरह से सब इंटरकनेक्टेड है, एक चेन है। जब तुम चेन समझ जाते हो तो याद रखना ईजी हो जाता है। देखो भाई, ये सब टेक्निक्स पावरफुल हैं बिल्कुल, पर इन्हें यूज करने के लिए डिसिप्लिन चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, कमिटमेंट चाहिए। तुम्हें अपने आप से प्रॉमिस करनी होगी कि रोज प्रैक्टिस करोगे, बहाने नहीं दोगे, सीरियस रहोगे। डिसिप्लिन डेवलप करना इजी नहीं है पर पॉसिबल है डेफिनेटली। एक तरीका है स्मॉल गोल सेट करो इनिशियली। एकदम से मत सोचो कि मैं 100 चीजें याद करूंगा, अनरियलिस्टिक है। शुरू करो 5 आइटम से। जब वो कंफर्टेबल हो जाए कंसिस्टेंटली तो 10 करो, फिर 15, फिर 20। ग्रेजुअली इंक्रीज करो टारगेट्स। स्मॉल विन से कॉन्फिडेंस आता है और कॉन्फिडेंस से मोटिवेशन मिलता है। एक और चीज है, अपने एनवायरनमेंट को ऑप्टिमाइज करो मेमोरी प्रैक्टिस के लिए। एक फिक्स्ड पेस बनाओ जहां तुम प्रैक्टिस करोगे। एक क्वाइट कॉर्नर, एक टेबल, कुछ भी। उस जगह पे डिस्ट्रैक्शंस मिनिमम रखो। वो जगह तुम्हारे दिमाग में एसोसिएट हो जाएगी मेमोरी प्रैक्टिस के साथ। एक फिक्स टाइम भी सेट करो डेली प्रैक्टिस के लिए, मॉर्निंग या इवनिंग, जो भी तुम प्रेफर करो। रूटीन क्रिएट करो। मोटिवेशन मेंटेन करना भी जरूरी है लॉन्ग टर्म के लिए। याद रखो हमेशा कि तुम ये क्यों कर रहे हो, क्या गोल्स हैं तुम्हारे,
एग्जाम क्लियर करना, प्रमोशन पाना, नई स्किल सीखना, कॉन्फिडेंस बढ़ाना। जब मोटिवेशन कम लगे तो अपने गोल्स याद करो, अपने रीजंस याद करो, प्रोग्रेस ट्रैक करो एक जर्नल में, देखो कि कितना इंप्रूव हो रहे हो वीक बाय वीक। ये विजिबल प्रोग्रेस तुम्हें मोटिवेटेड रखेगा। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की डिफरेंट फील्ड्स में। स्टूडेंट्स के लिए तो ये टेक्निक्स एब्सोल्युटली गेम चेंजिंग है, लाइफ चेंजिंग लेवल पे। एग्जाम्स में परफॉर्मेंस ड्रामेटिकली इंप्रूव होगी। जो 3 घंटे में याद होता था वो 30 मिनट्स में याद हो जाएगा। लर्निंग फास्टर होगी, रिकॉल बेटर होगा, स्ट्रेस कम होगा क्योंकि कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि मुझे याद है सब कुछ। मेडिकल स्टूडेंट्स जो कॉम्प्लेक्स एनाटॉमी याद करते हैं, थाउजेंड्स ऑफ टर्म्स, लैटिन नेम्स, बोन्स, मसल्स, ऑर्गन्स, ये टेक्निक से सब इजीली याद हो जाता है। लॉ स्टूडेंट्स जो केसेस याद करते हैं, प्रेसिडेंट्स याद करते हैं, सेक्शंस याद करते हैं, ये टेक्निक्स लाइफ सेवर हैं उनके लिए। प्रोफेशनल्स के लिए भी बहुत यूजफुल हैं हर फील्ड में। प्रेजेंटेशंस बेटर होंगी, रिहर्सल की ज़रूरत कम होगी, क्लाइंट मीटिंग्स में नेम्स याद रहेंगे, डिटेल्स याद रहेंगी, फैक्ट्स याद रहेंगे, डेटा रेडिली अवेलेबल होगा दिमाग में। ओवरऑल तुम्हारी प्रोफेशनल क्रेडिबिलिटी बढ़ जाएगी, तुम्हारा वैल्यू बढ़ जाएगा ऑर्गेनाइजेशन में। बिजनेस में भी ये स्किल्स बहुत क्रिटिकली इंपॉर्टेंट हैं। नेटवर्किंग इवेंट्स में लोग इंप्रेस होंगे जब तुम उनके नेम्स याद रखोगे पहली मीटिंग के बाद। बिजनेस नंबर्स याद रहेंगे, रेवेन्यू फिगर्स, मार्केट डेटा, कंपेटिटर एनालिसिस। डिस्कशंस में तुम कॉन्फिडेंट पार्टिसिपेट कर पाओगे क्योंकि इंफॉर्मेशन तुम्हारे फिंगर टिप्स पे होगी। सेल्स प्रोफेशनल्स के लिए तो ये गोल्ड है। क्लाइंट डिटेल्स याद रखना, प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशंस याद रखना, प्राइसेस याद रखना, फीचर्स याद रखना, ये सब स्ट्रॉन्ग मेमोरी के साथ ईजी हो जाता है। और जब क्लाइंट देखे कि तुम्हें सब कुछ याद है बिना नोट्स देखे, तो ट्रस्ट ऑटोमेटिकली बिल्ड होता है। डेली लाइफ में भी काउंटलेस यूजेस हैं। शॉपिंग लिस्ट याद रखना, अपॉइंटमेंट्स याद रखना, बर्थडेज याद रखना, एनिवर्सरीज याद रखना, पासवर्ड्स याद रखना, डायरेक्शंस याद रखना, रेसिपीज याद रखना। कितनी चीजें हैं जहां ये स्किल्स काम आएंगी प्रैक्टिकली। एक इंटरेस्टिंग साइड इफेक्ट है मेमोरी इंप्रूवमेंट का। जब तुम्हारी मेमोरी इंप्रूव होती है तो तुम्हारा ओवरऑल कॉन्फिडेंस भी ऑटोमेटिकली सिग्निफिकेंटली इंप्रूव होता है, क्योंकि तुम्हें पता होता है कि तुम रिलाय कर सकते हो अपने आप पे। तुम्हें नोट्स की जरूरत नहीं पड़ती कॉन्स्टेंटली, तुम्हें गूगल की जरूरत नहीं पड़ती हर छोटी चीज के लिए। तुम मोर इंडिपेंडेंट हो जाते हो, मोर सेल्फ रिलायंट। क्रिएटिविटी भी नेचुरली बढ़ती है जब मेमोरी स्ट्रांग होती है, क्योंकि तुम्हारा दिमाग ज्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, और जब ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है तो तुम उस इंफॉर्मेशन को डिफरेंट वेज में कंबाइन करके नए आइडियाज जनरेट कर सकते हो। क्रिएटिविटी इज बेसिकली कनेक्टिंग एग्जिस्टिंग आइडियाज इन न्यू वेज। तो जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन, उतने ज्यादा कनेक्शंस, उतनी ज्यादा क्रिएटिविटी। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी भी ड्रास्टिकली बेटर हो जाती है, क्योंकि तुम्हारे पास ज्यादा इंफॉर्मेशन रेडिली अवेलेबल होती है दिमाग में विदाउट सर्चिंग। तो तुम फास्टर डिसीजंस ले सकते हो और बेटर सॉल्यूशंस थिंक कर सकते हो। क्रिटिकल थिंकिंग इंप्रूव होती है। लर्निंग एबिलिटी ही फंडामेंटली इंप्रूव हो जाती है। जब तुम मेमोरी टेक्निक्स मास्टर कर लेते हो तो कोई भी नया सब्जेक्ट, कोई भी नई स्किल सीखना मच ईजियर हो जाता है। बिकॉज यू नो हाउ टू लर्न, यू नो हाउ टू रिमेंबर। ये मेटा स्किल है जो लाइफ टाइम काम आती है। अब मैं तुम्हें कुछ कॉमन मिथ्स क्लियर करता हूं जो लोग बिलीव करते हैं। पहला मिथ है, मुझे फोटोग्राफिक मेमोरी नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ये बिल्कुल गलत है भाई। फोटोग्राफिक मेमोरी बहुत रेयर है, फ्यू पीपल में नेचुरली होती है। ज्यादातर सक्सेसफुल पीपल जिनका स्ट्रॉन्ग मेमोरी है वो टेक्निक्स यूज करते हैं डेलिबरेटली। नेचुरल टैलेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंट प्रैक्टिस और प्रॉपर टेक्निक्स। एनीवन कैन डेवलप अमेजिंग मेमोरी विद राइट मेथड्स। दूसरा कॉमन मिथ, मैं बुढ़ा बुढ़ी हो गया हूं या हो गई हूं, अब मेमोरी इंप्रूव नहीं हो सकती, ब्रेन कैपेसिटी कम हो गई। ये भी कंप्लीटली फॉल्स है, साइंटिफिकली प्रूवन। एज से कोई लेना देना नहीं है मेमोरी इंप्रूवमेंट का। तुम्हारा ब्रेन न्यूरोप्लास्टिक है, वो हर एज में लर्न कर सकता है और इंप्रूव कर सकता है। 70 साल की एज में भी लोग न्यू लैंग्वेजेस सीखते हैं, न्यू स्किल्स डेवलप करते हैं। बस तुम्हें एफर्ट डालना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी। तीसरा मिथ, ये सब टेक्निक्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं, मैं नहीं कर पाऊंगा। नहीं भाई, स्टार्ट में थोड़े डिफरेंट लगते हैं क्योंकि नए हैं, अनफेमिलियर, पर प्रैक्टिस के साथ ये बिल्कुल नेचुरल बन जाते हैं, एफर्टलेस हो जाते हैं। जैसे बाइसिकल चलाना सीखा था ना पहली बार, डिफिकल्ट लगा था, पर अब सोचना भी नहीं पड़ता, ऑटोमेटिकली हो जाता है। वैसे ही ये भी मसल मेमोरी बन जाता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं एम्फसाइज करना चाहता हूं, फेलियर से डरो मत कभी। जब तुम नया कुछ ट्राई करते हो तो इनिशियली मिस्टेक्स होंगी डेफिनेटली, कुछ बार भूल जाओगे, कुछ इमेजेस वर्क नहीं करेंगी, ये बिल्कुल नॉर्मल है। ये लर्निंग प्रोसेस का नेचुरल पार्ट है। इंपॉर्टेंट ये है कि तुम कंटिन्यू करो, हार मत मानो, प्रैक्टिस करते रहो। हर फेलियर एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी है। कंपेयर मत करो अपने आप को दूसरों से, एवर।
हर किसी की अपनी पेस होती है लर्निंग की। किसी को फास्ट समझ आता है टेक्निक्स, किसी को टाइम लगता है कंफर्टेबल होने में। ये ओके है। अपने खुद के इंप्रूवमेंट पे फोकस करो। अपने येस्टरडे के वर्जन के साथ कंपीट करो, बाकी लोगों से नहीं। प्रोग्रेस इज प्रोग्रेस, चाहे कितना भी स्लो हो। इंजॉय करो इस पूरी प्रोसेस को जेन्युइनली। मेमोरी ट्रेनिंग बोरिंग टास्क नहीं है, मैकेनिकल। ये क्रिएटिव है, फन है, एंगेजिंग है। जब तुम क्रेजी इमेजेस बनाते हो, फनी स्टोरीज बनाते हो, तो वो एंटरटेनिंग है, एंजॉयबल है। इसे एक गेम की तरह ट्रीट करो, एक चैलेंज की तरह, बर्डन की तरह नहीं। जितना ज्यादा एंजॉय करोगे, उतना ज्यादा स्टिक करोगे, उतना ज्यादा इंप्रूव करोगे। अब मैं तुम्हें कॉन्क्रीट एक्शन प्लान देता हूं कि कैसे स्टार्ट करो प्रैक्टिकली। सबसे पहले एक डेडिकेटेड जर्नल रखो स्पेसिफिकली मेमोरी प्रैक्टिस के लिए। उसमें डेली नोट करो कि क्या प्रैक्टिस किया, क्या सक्सेसफुली याद रखा, क्या चैलेंजेस आए, क्या लेसन्स मिले। ये ट्रैकिंग तुम्हें मोटिवेट करेगा और तुम्हें क्लियरली दिखाएगा कि प्रोग्रेस हो रहा है इंक्रीमेंटली। चूज करो एक सिंपल टेक्निक से स्टार्ट करने के लिए। सबसे इजी और प्रैक्टिकल है लिंक मेथड। इस टेक्निक को मास्टर करो पहले कंप्लीटली। डेली प्रैक्टिस करो उससे। जब तुम्हें कंफर्टेबल फील हो, कॉन्फिडेंट फील हो, तो दूसरी टेक्निक्स ट्राई करो ग्रेजुअली। कार मेथड, बॉडी मेथड, जर्नी मेथड। डेली लाइफ में एक्टिवली अप्लाई करो दीज टेक्निक्स कंसिस्टेंटली। जब शॉपिंग जाओ तो डेलिबरेटली लिस्ट याद करके जाओ विदाउट पेपर। जब किसी से मिलो तो कॉन्शियसली नाम याद करो टेक्निक्स यूज करके। जब कोई मूवी देखो तो उसकी स्टोरी फ्लो याद करो मेंटली। जब बुक पढ़ते वक्त तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को विजुअलाइज करो इमेजेस में। मेक इट अ हैबिट। बुक्स पढ़ते वक्त भी एक्टिवली यूज करो मेमोरी टेक्निक्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग इमेजेस में कन्वर्ट करो मेंटली। एक मेंटल मैप बनाओ बुक का। मेन थीम्स क्या हैं, की कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, ऑथर क्या मेन मैसेज देना चाहता है, कोर आइडियाज क्या है, ये सब विजुअलाइज करो क्लियरली। मीटिंग्स में नोट्स लेने के बजाय ट्राई करो मेंटल नोट्स बनाने की। जो डिस्कशन हो रहा है उसे विजुअलाइज करो सीन की तरह। अगर कोई प्रेजेंटेशन दे रहा है तो उनके पॉइंट्स को मेंटली ऑर्गेनाइज करो अपने जर्नी सिस्टम पे। इनिशियली हार्ड लगेगा पर ग्रेजुअली नेचुरल हो जाएगा। एक प्रैक्टिकल टिप और, टीच करो दूसरों को जो तुम सीख रहे हो। जब तुम किसी को एक्सप्लेन करते हो, ये टेक्निक्स सिखाते हो, डेमोन्स्ट्रेट करते हो, तो तुम्हारी खुद की अंडरस्टैंडिंग और भी ज्यादा डीप हो जाती है, मेमोरी भी स्ट्रांग होती है। तो अपने फ्रेंड्स को बताओ, फैमिली को बताओ, कॉलीग्स को बताओ, उनके साथ प्रैक्टिस करो टुगेदर। टीचिंग इज द बेस्ट लर्निंग। गेम्स खेलो मेमोरी से स्पेसिफिकली रिलेटेड, लाइक ट्रे गेम। कुछ रैंडम आइटम्स रखो ट्रे पे, 30 सेकंड्स देखो ध्यान से, फिर कवर करो और ट्राई करो याद करने की कि कितने आइटम्स थे और एग्जैक्टली क्या क्या थे। कार्ड मेमोरी गेम खेलो। कार्ड्स फेस डाउन रखो, फ्लिप करके मैच करो पेयर्स। ये फन एक्टिविटीज हैं और साइमल्टेनियसली पावरफुल प्रैक्टिस भी। मोबाइल ऐप्स भी यूज कर सकते हो मेमोरी ट्रेनिंग के लिए। लूमिसिटी, एलिवेट, पीक, ये ऐप्स हैं जो ब्रेन ट्रेनिंग गेम्स ऑफर करते हैं स्पेसिफिकली मेमोरी इंप्रूवमेंट के लिए। डेली 10 to 15 मिनट्स प्रैक्टिस करो इन ऐप्स पे। ये गेमिफाइड है तो फन भी है और इफेक्टिव भी। अब आई वांट टू टेल यू कि मेमोरी ट्रेनिंग सिर्फ एकेडमिक्स के लिए नहीं है, ये एक फंडामेंटल लाइफ स्किल है सबके लिए। तुम्हारा पूरा लाइफ बेटर होगा ड्रामेटिकली इस स्किल से, अक्रॉस ऑल डायमेंशंस। रिलेशनशिप्स इंप्रूव होंगी सिग्निफिकेंटली क्योंकि तुम इंपॉर्टेंट डिटेल्स याद रखोगे। बर्थडेज, एनिवर्सरीज, कॉन्वर्सेशंस, प्रेफरेंसेस। पीपल फील वैल्यूड जब तुम उनके बारे में चीजें याद रखते हो। वर्क परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा मल्टीपल लेवल्स पे क्योंकि तुम मोर एफिशिएंट बनोगे, फास्टर लर्नर बनोगे, मोर रिलायबल बनोगे। अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी ज्यादा क्योंकि लोग तुम्हें कॉम्पिटेंट समझेंगे। करियर ग्रोथ होगा नेचुरली। पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट एक्सेलरेट होगा क्योंकि तुम फास्टर रेट से न्यू थिंग्स सीख पाओगे कंटिन्यूसली। स्किल्स डेवलप करना इजी होगा, नॉलेज एक्यूमुलेट करना इजी होगा, तुम्हारा ओवरऑल कैपेबिलिटी मल्टीप्लाई हो जाएगा। मेंटल हेल्थ भी बेटर होती है। जब तुम्हें कॉन्फिडेंस होता है अपनी मेमोरी पे तो एंग्जाइटी कम होती है, स्ट्रेस कम होता है, तुम मोर रिलैक्स्ड फील करते हो क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम हैंडल कर सकते हो इन्फॉर्मेशन को। सोशल स्किल्स इंप्रूव होते हैं ऑटोमेटिकली। कॉन्वर्सेशंस बेटर होते हैं जब तुम डिटेल्स याद रखते हो। नेटवर्किंग ईजियर हो जाती है। पब्लिक स्पीकिंग कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है प्रेजेंटेशंस में। इमेजिन करो तुम्हारी लाइफ कितनी फंडामेंटली डिफरेंट होगी जब तुम्हें किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए डेस्परेटली स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। जब तुम जेन्युइनली कॉन्फिडेंट फील करोगे कि तुम्हें सब याद है जो इंपॉर्टेंट है। जब तुम प्रेजेंटेशंस दे सकते हो फ्लुएंटली बिना कॉन्स्टेंटली नोट्स देखे। जब तुम कॉन्वर्सेशंस में एक्टिवली और इंटेलिजेंटली पार्टिसिपेट कर सकते हो क्योंकि रेलेवेंट फैक्ट्स तुम्हारे फिंगर टिप्स पे रेडिली अवेलेबल हैं। ये एम्पावरमेंट है रियल। ये फ्रीडम है जेन्युइन। फ्रीडम फ्रॉम कॉन्स्टेंट डिपेंडेंस ऑन नोट्स, फ्रॉम रिलायंस ऑन एक्सटर्नल टूल्स हर वक्त, फ्रॉम क्रिपलिंग सेल्फ डाउट अबाउट योर कैपेबिलिटीज। ये सेल्फ रिलायंस है प्योर। मैं तुम्हें एक फाइनल पावरफुल कॉन्सेप्ट बताता हूं, मेमोरी पैलेस। ये एक हाईली एडवांस टेक्निक है पर एक्सट्रीमली इफेक्टिव प्रूवन।
इसमें तुम एक आइडियल इमेजिनरी पैलेस बनाते हो अपने दिमाग में केयरफुली। इस पैलेस में बहुत सारे डिस्टिंक्ट रूम्स होते हैं, यूनिकली डिजाइंड। हर रूम में एक स्पेसिफिक कैटेगरी की इंफॉर्मेशन स्टोर करते हो ऑर्गेनाइज्ड वे में। जब तुम्हें कुछ पर्टिकुलर याद करना हो तो तुम मेंटली उस पैलेस में वॉक करते हो, स्पेसिफिक रूम में जाते हो और इंफॉर्मेशन विजुअली कलेक्ट करते हो सिस्टमैटिकली। ये टेक्निक एंशिएंट ग्रीक्स यूज करते थे सक्सेसफुली। वो लोग इलैबोरेट स्पीचेस दिया करते थे आवर्स लॉन्ग, बिना किसी नोट्स के नेचुरली। कैसे? मेमोरी पैलेस टेक्निक यूज करके एक्सपर्टली। और तुम भी डेफिनेटली कर सकते हो विद प्रैक्टिस। स्टार्ट करो अपने एक्चुअल घर से इनिशियली। हर रूम को एक स्पेसिफिक टॉपिक असाइन करो लॉजिकली। लिविंग रूम में एक पर्टिकुलर टाइप की इंफॉर्मेशन रख दो, बेडरूम में दूसरी डिस्टिंक्ट टाइप, किचन में तीसरी डिस्टिंक्ट टाइप। ग्रेजुअली जब तुम्हें कंफर्टेबल फील हो, प्रॉपर्ली एक्सपीरियंस्ड फील हो, तो कंप्लीटली इमेजिनरी पैलेसेस बनाओ क्रिएटिवली, इलैबोरेट कासल्स बनाओ, एंटायर सिटीज बनाओ अपने दिमाग में विविडली। तो दोस्तों, ये थी हमारी कॉम्प्रिहेंसिव जर्नी थ्रू द फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ अनलिमिटेड मेमोरी। मैं जेन्युइनली होप करता हूं कि तुम्हें ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगी, एनलाइटनिंग लगी। मैं सिंसियरली होप करता हूं कि तुम इन पावरफुल टेक्निक्स को सीरियसली इंप्लीमेंट करोगे अपनी डेली लाइफ में कंसिस्टेंटली। और मैं कॉन्फिडेंटली होप करता हूं कि तुम्हारी लाइफ में सिग्निफिकेंट पॉजिटिव चेंजेस आएंगे ग्रेजुअली इस नॉलेज से। रिमेंबर ऑलवेज, मे यू नेवर फॉरगेट व्हाट इज ट्रूली वर्थ रिमेंबरिंग, nor ever remember what is genuinely best forgotten। ये एक ब्यूटीफुल आयरिश ब्लेसिंग है और प्रोफाउंड भी। तो बस फ्रेंड्स, इतना ही। कीप प्रैक्टिसिंग डिलिजेंटली, कीप इंप्रूविंग कंटिन्यूअसली और अपनी अनलिमिटेड मेमोरी पोटेंशियल को फुल्ली अनलॉक करो कंप्लीटली। ऑल द वेरी बेस्ट दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।